नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने अभिलेखों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक हैं वो लेंगे। पहला है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतव का सिद्धांत, दूसरा वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में परिवर्तन तथा तीसरा शासक व सिक्के। तो पहला है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतव का सिद्धांत। राजतव के सिद्धांत से अभिप्राय है शासक द्वारा प्रजा पर शासन करने व सम्मान प्राप्त करने के अधिकार को दर्शाना। राजाओं ने उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए हम मौर्य काल के बाद आए 2 महत्वपूर्ण वंश कुषाण वंश व गुप्त वंश का उदाहरण लेंगे। तो पहला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों ने अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहला है देवपुत्र की उपाधि धारण करना। कुषाण शासकों ने चीनी शासकों की तरह ही देवपुत्र की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। दूसरा, विशालकाय मूर्तियां बनवाना। कुषाण वंश के शासकों ने जनता में लोकप्रिय होने के लिए मंदिरों में अपनी विशालकाय मूर्तियां स्थापित करवाई। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान से व अफगानिस्तान के देवस्थान से भी कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं। तीसरा है सिक्के। कुषाण शासकों ने चित्तर वाले सिक्के जारी किए जिसमें एक ओर शासक की व दूसरी ओर देवता को दर्शाया गया है। इस तरह कुषाण वंश के शासकों ने अपने आप को देवतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया। इसी तरह गुप्त वंश के शासकों ने भी जनता में अपना प्रभाव सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। जैसे विक्रमादित्य, सकारी, कविराज आदि। विक्रमादित्य व सकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कविराज की उपाधि गुप्त वंश के महानतम शासक समुद्रगुप्त ने धारण की। गुप्त शासकों ने अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए सोने के भव्य सिक्के जारी किए। इसी तरह गुप्त शासकों ने अपनी प्रशंसा में बड़े बड़े अभिलेख लिखवाए। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर, इंद्र, वरुण और यम देवता से की है और उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इस अभिलेख से हम देख सकते हैं कि कैसे गुप्त शासकों ने अपने आप को देवताओं के समकक्ष दिखाना शुरू कर दिया। यज्ञ। गुप्त वंश के शासकों ने बड़े ही भव्य यज्ञों का आयोजन किया। जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ आदि। और इस तरह उन्होंने अपने आप को प्रजा में सम्मानित व प्रभुत्वशाली सिद्ध किया। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कुषाण वंश और गुप्त वंश ने अपने आप को देवतुल्य सिद्ध करने का प्रयास किया और जनता में प्रभावशाली व लोकप्रिय होने की कोशिश की। अब हम अगला टॉपिक करेंगे हमारा तत्कालीन समय में उपज बढ़ाने के तरीके। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच उपज बढ़ाने के लिए अनेक तरीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें पहला है हल का प्रचलन। तो 600 ईसा पूर्व में ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारीय क्षेत्रों में हल का बहुतायत में प्रयोग किया गया। इसी तरह लोहे के फाल का प्रयोग धीरे धीरे लकड़ी के हलों में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ, जिससे जमीन है वो अधिक गहरी जोती जा सकती थी। इससे उपज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तीसरा है रोपण विधि। उपज को बढ़ाने के लिए रोपण विधि का प्रयोग किया गया, खास करके धान की फसल में। गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई।
चौथा है कुदाल का प्रयोग। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां हल का प्रयोग नहीं हो सकता था, वहां कुदाल का प्रयोग किया गया और इससे उपज में वृद्धि हो गई। पांचवा है सिंचाई। कृषि उपज को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है सिंचाई। इस समय कुएं, तालाब, नहर व कृत्रिम झीलों के द्वारा सिंचाई के विशेष प्रयास किए गए। इस प्रयास में किसान ही नहीं अपितु शासकों ने भी अपना योगदान दिया। जैसे सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में किया गया, जिसकी मरम्मत शक शासक रुद्रदमन द्वारा व गुप्त शासकों द्वारा करवाई गई। इसके प्रमाण हमें अभिलेखों से भी मिलते हैं। इस तरह तत्कालीन समय में उपज बढ़ाने के लिए अनेक तरीके अपनाए गए। अब हम शासक व सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शासक को जानने के लिए उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसी तरह अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्के जारी किए गए, जो चांदी व तांबे के बने होते थे और इन पर मौर्य वंश के प्रतीक मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ये मौर्य शासकों ने जारी किए थे। इस समय कुछ सिक्के व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने भी जारी किए। आहत सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। इसी तरह सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे। पंजाब और हरियाणा में पहली सदी के कबायली गणराज्यों के तांबे के सिक्के बहुतायत में मिले हैं, जिनसे हमें योधेय शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सोने के भव्य सिक्के बनाने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। दक्षिण भारत से रोमन सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं, जो रोम से होने वाले व्यापार को दर्शाते हैं। लेकिन 6वीं सदी ईस्वी के बाद ये सिक्के मिलने बंद हो गए, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं सदी के बाद भारत में व्यापार का पतन हो गया। आज के प्रश्न जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं: उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। दूसरा, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।